जल्दी से। ये पनीर शनीर सब कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। हम लोग टर्की पहुंच गए और हम लोग को मेरे ख्याल में 350 किलोमीटर या 300 के अंदर तक मेरे ख्याल में हम लोग चूँकि सोते भी आए हैं, जाहिर सी बात है कभी सो रहे थे, कभी इधर पड़े हुए थे, उधर पड़े हुए थे। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रोजन हॉर्स की तरफ। यार देखें फेरी पे हम लोग इस फेरी पे हम लोगों ने जो गाड़ी ली थी, गाड़ी के साथ क्या मसले मसाइल हुए बताता हूँ। एक गाड़ी ली हम लोगों ने, उसके इंजन के अंदर कोई मसाइल थे, चू चू पू पू पापा पी पी हो रहा था उसके अंदर। फिर हमने वो चेंज की। फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई मेरे टायर के साथ मसाइल हैं। फिर एक टायर में हवा भराई एक पेट्रोल पंप से, फिर दूसरे टायर में हवा भराई दूसरे पेट्रोल पंप से, फिर तीसरे में जाके चारों के अंदर भरवा ली। तो बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन खैर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको यादगार रह जाती हैं। अभी मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराऊंगा फेरी से उतरने के बाद कि कौन कौन है हमारे साथ। वाह 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 वाह, क्या मैं बोलता हूँ। एनीवे अपने आप में मिट्टू बन रहा हूँ इस वक्त, जेट लैग भी है, बहुत सारी चीज़ें फेरी में आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं ट्रोजन हॉर्स की तरफ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपके बेनिफिट में है। ट्रैवल गुरु आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप हमारे साथ, मेरे साथ जाएं किसी भी कंट्री ट्रिप पे, किसी टूर पे। गिव अवेज मिल सकते हैं आपको, और ट्रैवल गुरु जो भी कुछ कहेगा वो ज़रूर पूरा करेगा। उम्रे का पैकेज जीत सकते हैं आप लोग, उम्रे के टिकट जीत सकते हैं आप लोग। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़रा फेरी के शशके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, हम लोग फेरी पे थे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हम लोग आए हैं और यहाँ सब गाड़ियाँ निकल कर जा रही हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। इन्हीं में से हमारी एक गाड़ी है वॉल्वो। एनीवेज आगे चलते हैं ट्रोजन हॉर्स की तरफ। ट्रोजन हॉर्स को दिखाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बयान करना चाहूँगा। और कहानी ये कि आपने 2004 में एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था ट्रॉय, जिसमें बड़ी स्टार कास्ट थी। ब्रैड पिट, ऑफ कोर्स, एरिक बैना और ऑरलैंडो ब्लूम। और एक बहुत बड़ी मूवी थी जो कि ट्रॉय का जो हमने अपने उसमें स्कूल के अंदर पढ़ा है चैप्टर, उसके अंदर ये स्टोरी हुआ करती थी। तो जनाब वो जो सीन होता है इसके अंदर, फोर्ट में किले के अंदर एक हॉर्स को बना के लकड़ी के लाया जाता है और उसके अंदर छुपे हुए होते हैं तमाम सोल्जर्स, और वो फिर अचानक से निकल आते हैं रात के पहर और फिर वो हमला कर देते हैं, किलों को फतह कर लेते हैं। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है, इसको जब प्रोडक्शन ने डिज़ाइन किया, उसके बाद में फिल्म रिलीज़ हो और एक दो प्रीमियर्स में इसको लेके जाया गया, तो उसके बाद टर्किश मिनिस्ट्री ने, टूरिज़म मिनिस्ट्री ने, वार्नर ब्रदर्स जिनकी ये मूवी थी ट्रॉय, उनसे बात की और दोनों के दरमियान डील तय पा गई। आइए इसकी झलक दिखाते हैं और भी कुछ आपको बताओ। जी तो मज़ा आया हॉर्स देख के। और भी कुछ बताऊं आपको कि 19 इयर्स के लिए यहाँ पर वाटर फ्रंट पे डिस्प्ले रहेगा और 19 इयर्स के बाद इसकी डील ख़त्म हो जाएगी। फिर जब ये डील तय पा गई तो उसके बाद फिर हुआ यूँ कि जर्मनी से 6 टेक्नीशियंस आए और 134 अलग अलग पीसेस में इसको लेकर आए, यहाँ पे आके इसको असम्बल किया और इसकी ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा मेरे ख्याल में 34,000 यूरोस तक आया होगा। तो बस वही लगा और ये यहाँ पर डिस्प्ले है। और अब ये सयाहत के लिए एक सेंटर स्टेज की हैसियत रखता है चाइना किले में, जिसको हम कैना किले या चाइना किले भी कहते हैं। और यहाँ की जो खूबसूरती है इससे और मज़ीद दुबाला हो चुकी है इस ट्रोजन हॉर्स से। जी तो मैं इस वक्त इसी हॉर्स के नीचे खड़ा हुआ हूँ। 11.4 मीटर्स हाई और 11 टन्स का है ये हॉर्स।
जिसको 10 दिन में कंप्लीट कर लिया गया था। और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो स्ट्रट्स फाइबर ग्लास के पीसेस हैं और बाहरी सतह जो है इसकी वो लकड़ी से है और ये रोप से, ताकि इसको ब्रॉन्ज एज जैसा जो है वो एक लुक दिया जा सके। और ये यहाँ पर वाटर फ्रंट के सामने आपको मिलेगा। जब भी कभी आप यहाँ पर आएँ तो टर्की आना हो आपका तो चाइना के लिए ज़रूर चक्कर लगाएं और इस हॉर्स को देखने के लिए आएँ। अब मैं आपको एक और चीज़ रिवील करूँगा, वो हकीकत पर मबनी है और वो सच्चाई है, उसका फिल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मिथोलॉजी से ज़रूर हो सकता है। तो ट्रैवल गुरु के व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ब्रॉन्ज एज ट्रोय सिटी, ट्रोया भी कहते हैं उसको, जिससे रिलेटेड आपने स्टोरी बचपन में पढ़ी भी है अपने सब्जेक्ट्स में और किताबों में, और जिस पर मूवीज़ भी आप लोग देख चुके हैं। जो ग्रीक मिथोलॉजी की पॉपुलर स्टोरी है उसके बारे में आपको असल बात रिवील करता हूँ कि वो जो शहर है जिसको आप ट्रोया कहते हैं वो यहाँ से 27 किलोमीटर के फासले पर है और उससे 3 किलोमीटर के फासले पर वो असल ट्रोजन हॉर्स है। ये तो फिल्मी हॉर्स है, वो कदीम ओरिजिनल हॉर्स है, ये तो रेप्लिका है ना। तो अगर हमारे पास अभी टाइम हो तो हम वहाँ पे जाके ज़रूर देखेंगे। अब उस जगह का जो नाम है वो ट्रोया नहीं है, ट्रोय नहीं है, उस जगह का नाम है हाइसरलिक। और ये नाम रखा था एक जर्मनी के बिजनेसमैन थे बहुत बड़े, बाद में आर्कियोलॉजिस्ट बन गए अपने शौक़ के बिना पर। तो उनका नाम था आर्कियोलॉजिस्ट का हाइनरिख श्लेमन, ये नाम था उनका। और उन्होंने ही उस कदीम शहर का नाम हाइसरलिक रखा। शहर जा सकें या नहीं जा सकें ट्रोया, लेकिन जहाँ पर हम हैं वो जगह आपको दिखाते हुए चले जाते हैं हम लोग। और बड़ी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे और ये देख रहे होंगे आप, मज़ेदार किस्म की जगह है ये। तो दिखाते हुए चलते हैं आपको साथ साथ, और जाके गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि 2 लोग सो रहे हैं, एक जाग रहे हैं और सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं और भूख भी लग रही है। मैं ट्रोजन हॉर्स के पास आपसे ब्रॉन्ज एज का जिक्र कर रहा था। ब्रॉन्ज एज जिनको नहीं पता उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि 2000 साल 2000 ईयर्स कबल मसीह का दौर, जब हर वेपन, हर चीज़ कांसी में बना करती थी, उस वक्त उस दौर के लोगों ने, चाहे वो ग्रीक से क्यों ना हो, आयरन डिस्कवर नहीं किया था। आयरन जिसको आपने अपने पीरियोडिक टेबल में Fe पढ़ा है, उसको उस वक्त का इंसान डिस्कवर नहीं कर सका था। तो ज़्यादातर कांसी की ही चीज़ें होती थी, तो इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रॉन्ज एज का जिक्र किया जाता है। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया, यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। और इसके बाद हम फ़ौरन निकलेंगे इज़मीर के लिए, जो कि 4.5 घंटे की ड्राइव है, बहुत दूर है। जेट लैग, सुन, हर तरह की कैफियत हो रही है इस वक्त, तो भूख भी लग रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे खाने में क्या है। खुली में ले लिया, बिजनेस क्लास टिकट दिया है भाई। वासिफ अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके खाने का वेट कर रहे हैं और बहुत टुन है, टुन। और तो सभी है, राफे अली, मिस्टर राफे अली भी वेट कर रहे हैं। खाना लाया जाए जल्दी से, खाना लाया जाए। और नवाब भाई जिनकी बर्थडे ख़त्म ही नहीं होके दे रही है अभी तक, वो भी वेट करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। दुम्बे उम्बे का वेट कर रहे हैं। सैलेड वैलेड आई थी फाइट से आपने, जैसे कि जिस चीज़ के लिए मैं मशहूर है। सैलेड ही खाता हूँ, डाइट में होता हूँ। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये सैलेड। और ये आप इधर ये देखिए, ये सब ये जो है ये पनीर शनीर सब कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। और अभी ऑर्डर हमें सर्व नहीं किया गया, मेन मील नहीं सर्व हुई और है। ये देखिए ये भी फड़का दी इन्होंने रोटियां भी। तो आप प्याज लोगों से ने क्या खानी खाया? है। अजीब पठान तबीयत है। अपना खाना आने का इंतजार है।
आज ये बहुत बड़ी गलती की मैंने। नहीं नहीं, बैग मेरे पास है। अनवाब भाई क्या हुआ इसमें क्या था बैग में जो आप भूल गए थे ये- रेस्टोरेंट में? बाइक अगर ये मैं भूल जाता ना हाँ तो फिर मैं यही तो रहता। होता ये कि मैं इसी रेस्टोरेंट में काम करता आगे और मैं ये पूछता कि ये जो 42 लिखा है मुझे शक है। अच्छा, रेस्टोरेंट 42 इस मोमा ये कोड वर्ड है, लेकिन बहरहाल चले आपका पासपोर्ट अभी लेकिन गुम बहुत होता आला रहेगा। फूड था सर। थैंक यू वेरी मच ट्रैवल गुरु सर, ट्रैवल गुरु का ट्रैवल thank you गुरु very का बहुत शुक्रिया कि इतनी ज़बरदस्त जो है वो हमने लंच यहाँ पे किया है और बहुत मज़ा आया। much।